सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। विगत 22 जनवरी को सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम सरता में चाय की 5 रुपए की उधारी चुकता करने के नाम पर हुए विवाद में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी। मारपीट में राजबहादुर जायसवाल नाम के युवक की आंख बाहर निकल आई थी, जिसके बाद घायल युवक को उचित उपचार के लिए रीवा ले जाया गया था, जहां से उसे चित्रकूट उपचार हेतु रेफर किया गया था, जहां पर इलाज के बाद युवक वापस घर आया था। लेकिन गत रात्रि आंख में दर्द होने की वजह से उसके परिजन उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सीधी लाए, जहां 13 फरवरी रात 11 बजे उक्त युवक राजबहादुर जायसवाल की मौत हो गई। सुबह जिसके बाद 14 फरवरी को मृतक के परिजनों ने मृतक युवक के शव को जिला मुख्यालय के अस्पताल चौक पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, इस प्रकरण में आरोपी की पूर्व में गिरफ्तारी न करने, कोई कार्यवाही न करने वाले थानेदार को हटाए जाने, मृतक के आश्रितों को 50 लाख की राशि का मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। अस्पताल चौक में लाश रखने के बाद धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। हालांकि समझाने के बाद मृतक के परिजनों ने चक्का जाम नहीं किया, लेकिन लाश बीच सड़क पर रखे अपनी मांग पर कायम रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान सिटी हलचल ने मृतक युवक राजबहादुर के पिता बुद्ध सिंह जायसवाल से बात की तो उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि वह चाहते हैं कि उनके पुत्र के साथ घटना करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की जाए। डांगा से प्रहार की कब की घटना है ये? 22 जनवरी। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको पता नहीं, जो पता मिली कि हम गए उस बार वो मार के वो मारिए चले गए, कुछ आगे हमको पता मिली, हम गए। जब हम वहाँ से मरीज वापस आया, मरीज वापस आया, हाँ तो हम भी गए। वाले कौन लोग थे? मुन्ना तिवारी, ऊपर वो कृष्ण कुमार तिवारी है उसका नाम, वो मुन्ना तिवारी के नाम से ज्यादा है, कृष्ण कुमार उसका नाम है। किस बात को लेके मारे थे? वो 5 रुपया समोसा लड़का लोग खाए थे और जा रहे थे लकड़ी लेने पीकम के में, वो पीकम खड़ी करके और लड़के को हमारे किनारे मरा, बात कहा 5 रुपया मांग रहा था, दे। ये लोग बोल रहे थे कि अभी नहीं है, आज उस टाइम में दे देंगे, उतना दे दिए, आज 5 रुपया हम बाद में लौटेंगे, उससे लकड़ी लोड करके तो दे देंगे। वो माने नहीं, भाई अभी चाहिए, ऐसे बात कहा, हमें टांगा से फाड़ कर दिया। चाहते हैं कि पुलिस क्या होगा? प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? पुलिस प्रशासन आज तक सुनी नहीं। 22 जनवरी का 20 रोज पूछ गया, 21 रोज। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से अब आप? हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोई सुनाई आज तक नहीं भाई, गरीब का। आरोपियों पे कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ हम चाहते हैं, वो तो हमारा धन भी चला गया, कत्ल भी हो गई, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान काफी मान मनोबल के बाद जायसवाल समाज के लोगों ने अपनी मांगों का ज्ञापन बनाया और जाके पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद जायसवाल समाज के लोगों ने वापस आकर लोगों को पुलिस अधीक्षक और उनके बीच हुई बातचीत और पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए आश्वासनों की जानकारी दी। काफी देर समझाने के बाद मृतक के परिजन ज्ञापन सौंपकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान घटना स्थल पर ज्ञापन लेने आए एसडीएम नीलांबर मिश्रा ने मीडिया को सारे घटनाक्रम के साथ मृतक के परिजनों द्वारा की गई मांगों की जानकारी दी। सर आज यहाँ पे लोग एक मृतक का शव रख के प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मामला है सर? इसमें जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या ज्ञापन सौंपा गया है? अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें ये था कि पहले 10-15 दिन पहले लगभग मारपीट हुई थी और उसके बाद वो यहाँ सीधी अस्पताल आए थे दिखाने, आँख में कोई खराबी आ गई थी। इसके बाद रीवा भेजा गया और रीवा वालों ने चित्रकूट भेज दिया था। फिर से वहाँ से चित्रकूट यहाँ वापस आए और कल शायद भर्ती कराया था और उनकी मृत्यु यहाँ पे अस्पताल में हो गई। तो उनके परिजनों ने मांग की है, 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के नाम कि आरोपियों के विरुद्ध जो है वो हत्या का मामला दर्ज किया जाए और जो थाना प्रभारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ऐसा उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है उचित माध्यम के द्वारा कलेक्टर महोदय को सौंपा जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। 14 फरवरी 2021 दिन रविवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सीधी शहर के सूखा नाला विशेष सफाई अभियान स्टेडियम कॉलेज मार्ग सूखा नाला पुल के पास वार्ड 13 सीधी में जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, आम नागरिकों, नगर पालिका परिषद सीधी के अभिनव प्रयास से शुभारंभ हुआ, जिसमें आम नागरिकों, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल ने बताया कि यह सफाई अभियान निरंतर जारी रहेगा।
विगत कई दिनों से मध्य प्रदेश में सहकारिता से जुड़े उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अपने वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सभी विक्रेताओं ने अनाज का वितरण और दुकानें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से अब आम जनता को परेशानी होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं की मांगों पर शासन प्रशासन का रुख नरम नहीं दिखाई दे रहा है। विपरीत विक्रेताओं को काम पर वापस लौटने और काम पर वापस नहीं लौटने पर मशीनें जमा करने और मशीनें जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध FIR की बातें कह रहा है। बावजूद इसके विक्रेता असमंजस में रहकर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सीधी जिले में भी सीधी शहर के विधिका परिसर में उचित मूल्य के विक्रेता अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। 14 फरवरी को जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आंदोलन प्रदर्शनकारी उचित मूल्य विक्रेताओं के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उचित मूल्य विक्रेताओं ने पूर्व मंत्री का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि उन्हें उनकी सेवा का बदला चोर कहकर दिया जा रहा है। आंदोलनकारियों को अपना उद्बोधन देते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार पत्थर दिल हो गई है। वह न तो किसानों की सुन रही है, न गरीबों की सुन रही है, न आप जैसे कर्मचारियों की सुन रही है। आज जनता सरकार के इस रवैये से परेशान और हैरान है। आगे उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई को विधानसभा पटल पर उठाएंगे और आपको उचित न्याय दिलाने की मांग करेंगे। हमने आपका विधानसभा में लगा दिया, आज जमा हो गया होगा, कल जमा हो जाएगा विधानसभा में, तो विधानसभा में इसको हम उठाएंगे। और आप सबसे हमारा निवेदन है कि पत्थर से सिर मत टकराइए। ये पत्थर दिल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की रोजी रोटी छिन जाए, कोई जिंदा रहे कोई मर जाए। आप देख रहे हैं सब कोई किसान के बच्चे हैं। आज देश में किस तरह के हालात हैं और किस तरह से किसान परेशान है, गरीब परेशान है। कोरोना संक्रमण काल में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। अब आपने बताया यहाँ के सम्माननीय विधायक जी के बारे में कि आप जैसे कर्मचारियों को चोर उचक्का बोल रहे हैं, इतने शर्म की बात है। आप सब भी हमारे जिले के सम्मानित नागरिक हैं, किसी न किसी परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। आप भी जो सेवा दे रहे हैं पूरी तन्मयता से सेवा दे रहे हैं। कोई गड़बड़ी कर सकता है, हम ये नहीं कहते कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, और हर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर बुरे के साथ आप सबको जोड़ दें ये शोभा नहीं देता है। हमें अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करना चाहिए, जिससे के बारे में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी खासकर उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को तो नहीं करना चाहिए। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विक्रेता मौजूद थे। राष्ट्र नायक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंजाब के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की स्मृति में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट मोहिनी देवी स्टेडियम चुरहट में दिनांक 15 फरवरी से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी IT एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया है कि टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ 15 फरवरी को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन ब्रिगेड के संभागीय संयोजक एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह द्वारा होगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। चुरहट में मोहिनी देवी स्टेडियम में आयोजित इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में क्षेत्र के सभी क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मीडिया के साथियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के अनुयायी और क्रिकेट प्रेमी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। यह क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें सम्मिलित होने वाले खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल मोह लेंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र नायक स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जितने बड़े राजनेता थे, उसे कहीं बढ़कर खेल साहित्य और कला को बढ़ावा देने वाले थे। पंकज सिंह ने सभी क्रिकेट प्रेमियों से उक्त आयोजन में उपस्थित होने की अपील की है। डॉक्टर RL वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने 13 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिंग का जायजा लिया। सबसे पहले पोषण पुनर्वास केंद्र पहुंचे, जहां उपलब्ध 10 बिस्तर में से केवल 3 बिस्तर पर ही बच्चे भर्ती पाए गए। केंद्र में काफी गंदगी देखी गई। बिस्तर और फर्श पर मक्खियां भिनक रही थीं। केयरटेकर प्रभारी BMO डॉक्टर प्रशांत तिवारी अनुपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर AK द्विवेदी, जिला विस्तार एवं मध्यम अधिकारी सीधी साथ में रहे। संस्था में आयोजित LTT कैंप में OT का निरीक्षण किया गया, जहां डॉक्टर श्रीमती मंजू सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीधी द्वारा 18 LTT ऑपरेशन किया गया।
वार्ड में उपलब्ध पलंगों में बेडशीट नहीं पाई गई। मरीजों से शासकीय निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों की जानकारी ली गई, जिसमें कुछ मरीजों के द्वारा बताया गया कि उन्हें अस्पताल से बाहर से दवाइयां खरीदवाई गई हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने प्रभारी बीएमओ डॉक्टर प्रशांत तिवारी से जवाब मांगा है और व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कड़े निर्देश दिए हैं। एलटीटी ऑपरेशन के भर्ती वार्ड में पाया गया कि एक ही वार्ड में सभी मरीजों को व उनके परिजनों को एक साथ लिटाया गया था, जो कि कोविड-19 के नियमों के विपरीत है, जबकि चिकित्सालय के अन्य वार्ड खाली पड़े थे। इस अव्यवस्था को देखकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी बीएमओ व रामवती तिवारी स्टाफ नर्स को अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। लेबर रूम में कोई स्टाफ ड्यूटी में नहीं पाया गया। दिलीप सिंह बीपीएमओ, श्रीमती कमला गुप्ता बीईई स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ड्यूटी में अनुपस्थित पाए गए। सभी को एक दिवस का वैतनिक करने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान ही प्रभारी बीएमओ संस्था से बाहर चले गए व लौट कर वापस नहीं आए, जिससे संस्था के दैनिक उपस्थित पंजी का निरीक्षण नहीं हो सका। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा प्रभारी बीएमओ डॉक्टर प्रशांत तिवारी के कार्यकलापों पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई। और अब से प्रादेशिक हलचल। सिंधिया का कांग्रेस पर प्रहार, कहा जो कांग्रेस कभी सकारात्मक नहीं सोच पाई वो क्या वर्ग को समझेगी। पार्टी के भीतर चाणक्य न बने, बाहर दिखाएं चाणक्यगिरी, बीजेपी विधायकों से कहा बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। जबलपुर में मंजूर नहीं था पत्नी का ब्यूटी पार्लर चलाना, पति ने बेरहमी से पेट पैर सिर में चाकू मारा, 2 दिन बाद हुई मौत। और कोटा में वैलेंटाइन डे पर 19 साल के लड़के ने हाथ पर अपना और प्रेमिका का नाम लिखाकर फिर लगा ली फांसी। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार किसी की भी हो, किसानों की पॉलिसी पर तो हम ही बात करेंगे। राहुल गांधी असम में बोले हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन ले, सीएए लागू नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में सेना को सौंपे 118 अर्जुन टैंक। और कश्मीर में महबूबा के बाद अब अमर अब्दुल्ला ने कहा मुझे और मेरे पिता फारूक को नजरबंद किया गया। और अब पेश है प्रमुख हलचल। 22 जनवरी को 5 रुपए के विवाद में युवक के साथ की गई थी मारपीट, 20 दिन इलाज के बाद जिला अस्पताल में हो गई मौत। परिजनों ने अस्पताल चौक में किया धरना प्रदर्शन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत चलाया गया सूखा नाला का विशेष सफाई अभियान, आम नागरिक जिला प्रशासन भी शामिल हुआ। वर्तमान सरकार पत्थर दिल हो गई है, उचित मूल्य विक्रेताओं के धरने में, कहा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। मोहिनी देवी स्टेडियम चुरहट में आज होगा स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरएल वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिंग का किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।